आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ का काव्य साहित्य का एक नया पाठ, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। अब की अगर लौटा तो पढ़ने वाले हैं। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरीर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते सड़कों पर चलते बसों पर चढ़ते ट्रेनें पकड़ते जगह बेजगह कुचला पड़ा। पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। देखिए, सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। बृहत्तर, इसका अर्थ है विकसित होकर लौटूंगा, पहले की तरह नहीं लौटूंगा। नोकदार मूंछों का अर्थ होता है नुकीली। पूछें जो जानवरों को होती हैं, लोगों को तरेर तरेर कर देखना मतलब क्रोध में किसी को देखना, गुस्से में आके आंखें तरेरना मतलब किसी को क्रोध में आके घूर कर देखना। मनुष्यतर लौटूंगा, मनुष्यतर मतलब इंसानियत से लौटूंगा, इंसान बनकर लौटूंगा। अगला शब्द है कठिन, बेजगह, यहाँ वहाँ कहीं भी पड़ा हुआ। पिद्दी मतलब छोटा सा जानवर नहीं, इस बार बृहत्तर अर्थात विकसित बड़ा होकर वापस आऊंगा। कृतज्ञतर, कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किसी का उपकार या नेकी को मानता हो, जो शुक्रगुजार हो, किसी के किए हुए का उपकार न मानने वाला होता है कृतघ्न। और कृतज्ञ जो मनुष्य किसी के किए हुए, किसी की हुई नेकी, किसी के किए हुए अच्छे कामों का उपकार समझे,
शुक्रगुजार हो वह होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। हताहत का अर्थ होता है मृत और घायल। मृत और घायल, जिसकी क्षति हो चुकी हो। और दूसरा शब्द है हिताहित। हिताहित को सोचता हुआ। हिताहित दूसरों का हित, दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई और बुराई, उपकार और अपकार, किसी का भी अच्छाई और बुराई, भलाई और बुराई सोचकर पूर्णतर लौटूंगा। पूर्णतर, पूर्णतर शब्द से ही हमें पता पड़ रहा है पूर्णता लिया हुआ, अपने अंदर पूर्णता लिया हुआ। पूर्णतर वापस आऊँगा, पूरा होके वापस आऊँगा, इस बार बेहतर होके वापस आऊँगा। फुल, जैसे आपको बोला ना, पूर्णतर का अर्थ होता है फुल होके आना, पूरा होके आना, अधूरा नहीं लौटूंगा। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछें नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा, पित्ती सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता, पूर्णतर लौटूंगा। देखिए, कविता का भावार्थ समझना अति आवश्यक है। पहले वह देख लेते हैं कि इस कविता का भावार्थ क्या है। अब की बार लौटा तो, स्पष्टीकरण या भावार्थ बोलते हैं, फिर सार समझेंगे पूरी कविता का एक साथ। प्रस्तुत अवतरण कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता अब की अगर लौटा तो से ली गई है। इन पंक्तियों में, प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फिर से लौटकर आने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं, यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ, यदि मैं फिर से लौटा, तो इस बार मैं अपने चेहरे पर गुस्सैल नोकदार मूछें, जो रोब, जो रुतबा दिखाती हैं, जो डोमिनेशन दिखाती हैं, जो किसी पर अधिकार दिखाती हैं, नोकदार मूछें उसका प्रतीक है क्रोध की। कमर में बंधे लोहे की पूंछें नहीं होंगी। कवि कहता है कि इस बार लौटा तो मैं अपने साथ चल रहे लोग, उन्हें बढ़ने का मौका दूंगा,
उन्हें साथ चलने का मौका दूंगा, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दूंगा। इस बार मैं अधिकार की दृष्टि से नहीं आऊँगा, इस बार मैं विकसित होकर आऊँगा, पहले से बेहतर बनकर आऊँगा। मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उन्हें गुस्से में आकर, आंखें तरेर के, क्रोधित होकर उन्हें नहीं देखूंगा, क्योंकि क्रोध में तो भूखा शेर, उसकी आंखों को हम कह सकते हैं कि क्रोध में शेर अपनी आंखों से हमें क्रोध से देखता है और कठोरता से देखता है। तो इस बार अगर मैं लौटा तो सबसे प्यार से पेश आऊँगा, किसी को भी आंखें तरेर के नहीं देखूंगा, किसी को भी क्रोध में नहीं देखूंगा। अगर आंखें तरेरना इस मुहावरे का अर्थ देखें तो वह होता है क्रोध करना। तो यही बात कवि इन पंक्तियों में आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी मनुष्य अधिकार की जगह पे होता है, दूसरों पे हावी होने की कोशिश करता है, उन पर राज्य करने की कोशिश करता है, उन्हें दबाने की कोशिश करता है, उस प्रकार का मनुष्य मैं अब बनकर नहीं आऊँगा। इस बार मैं लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करूँगा। विशेष इन पंक्तियों में हम अगर लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि कवि ने फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की है, पर इस बार वह लौटना चाहता है तो विकसित होकर लौटना चाहता है। अगली पंक्तियां देखते हैं। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते सड़कों पर चलते, जगह बेजगह कुचला पर, बसों पर चढ़ते ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। तो इन फिर से पहले संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां अवतरण कुंवर नारायण द्वारा लिखित अब की लौटा कविता से ली गई हैं, उद्धृत हैं। स्पष्टीकरण देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फिर से लौटने की आशा करते हैं। वह कहते हैं कि अब की बार यदि जन्म मिला तो मनुष्य के साथ मनुष्यता निभाऊंगा, इंसानियत निभाऊंगा, मनुष्य बनकर लौटूंगा। आज जो मनुष्यता बहुत कम बच गई है इस जगत में, मैं उसी मनुष्यता को अपने साथ लेकर लौटूंगा। कवि कहते हैं कि इस बार बेवजह कुचला नहीं पड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मनुष्य यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, पिद्दी से जानवर की तरह कुचले जाते हैं, वैसा बनकर नहीं लौटूंगा। खुद भी मनुष्य बनूंगा और लोगों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार करूंगा। न खुद जानवरों जैसा व्यवहार करूंगा और न खुद के साथ
ऐसा व्यवहार होने दूंगा। अगली पंक्तियां देखते हैं। विशेष इन पंक्तियों में भी वही होगा कि कवि इस अवतरण में फिर से जन्म लेने की मंशा व्यक्त करते हैं और इस बार मनुष्यता के साथ लौटने की इच्छा रखते हैं। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण कुंवर नारायण द्वारा लिखित अब की लौटा तो कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुनर्जन्म की मंशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर कुचला नहीं गया, जैसा हमने पिछले अवतरण में पढ़ा, अगर बचा रह गया तो कृतज्ञतर लौटूंगा, दूसरों की, ईश्वर की नेकी और उपकार का भाव अपने मन में लेकर लौटूंगा। वर्तमान समाज में जिस प्रकार मनुष्यता का अभाव है, जिस प्रकार कृतज्ञता का भाव बढ़ता जा रहा है, तो मैं उस भाव के साथ नहीं लौटूंगा। यदि मैं इस बार लौटा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो दूसरों का अहित, दूसरों को मृत्यु, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, इस बार अगर लौटा तो सबके हित अहित, भलाई बुराई के बारे में सोचता हुआ खुद को पूर्ण रूप से इंसान बनाकर, पूर्ण रूप से मनुष्य बनाकर लौटूंगा। दूसरों के हित अहित को सोचकर लौटूंगा। विशेष देखिए इन पंक्तियों में इस बार कवि पूर्णतर व्यक्ति, पूर्णतर मनुष्य बनकर लौटने की कामना करते हैं, आशा करते हैं। आइए सार देख लेते हैं इस कविता का। प्रस्तुत कविता अब की बार लौटा तो, अब की अगर लौटा तो, माफ कीजिए, अब की अगर लौटा तो में कवि ने पुनः जन्म लेकर इस धरती पर फिर से आने की बात कही है। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया है कि अब इस बार जन्म लिया तो और इस धरती पर मानवों की बस्ती में आया तो अपने मनुष्य जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखूंगा। अब की बार लौटूंगा तो बेहतर होकर लौटूंगा, क्योंकि आज मनुष्य की बस्ती में मनुष्य तो रहते हैं, पर मनुष्यता का कहीं अता पता नहीं है।
ऐसे पूरे मानव समाज में कृतज्ञ लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों की नेकियां और उपकार भुलाए बैठे हैं। पर मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं लोगों को दबाने की, उन पर हावी होने की कोशिश कतई नहीं करूंगा। मानव के प्रति मानव सा व्यवहार करूंगा। कवि कहते हैं कि यदि फिर से धरती पर जन्मा तो पिद्दी सा जानवर बनके यहाँ वहाँ कुचला नहीं जाऊंगा। सड़कों पर, बसों पर, ट्रेनों में चढ़ते कुचला नहीं जाऊंगा, बल्कि इस बार जन्म लिया तो ताकतवर इंसान बनकर आऊंगा, जिसे कोई भी राह चलता कुचल न सके। इस कुचली हुई मानव सभ्यता को फिर से जीवन प्रदान करने की भरसक कोशिश करूंगा। इंसान के दिल में इंसानियत जगाने की कोशिश करूंगा। वे कहते हैं अब की बार केवल इंसान बनकर आने का प्रयास करूंगा। ऐसा इंसान जिसके दिल में सबके लिए प्यार होगा, जिसके दिल में सबके लिए इंसानियत होगी, भलाई करने की अभिलाषा होगी। मैं अब की बार यदि इस धरती पर आया तो न किसी के साथ अन्याय करूंगा और न खुद पर, स्वयं पर अन्याय होने दूंगा। यह इन पंक्तियों का, इस कविता का सार था। कुछ प्रश्न जो इस पाठ पर बनते हैं, जैसे अब की लौटा तो कविता में निहित आधुनिक परिप्रेक्ष्य का दर्शन स्पष्ट कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक मनुष्य में मनुष्यता न के बराबर ही रह गई है। मनुष्य कृतज्ञ कम, कृतघ्न अधिक हो गया है। आधुनिक समाज में कह सकते हैं कि मनुष्य के ऊपर कदम रखकर भी, उसे दबाकर भी आगे बढ़ना चाहता है। किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या कठिनाइयाँ हैं, इससे किसी को कोई भी सरोकार नहीं है। आधुनिक सभ्यता में लालच इस प्रकार भर गया है, आधुनिक समाज में बुराइयां ऐसे भर गई हैं कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य पर हावी होना चाहता है और वह यह भूल जाता है कि इस सब में कहीं मनुष्यता बहुत जल्दी लोप हो रही है, बहुत तेजी से प्राण अपने त्याग रही है। रिश्ते भी सिर्फ मतलब पर जीवित हैं। यहाँ कवि ने
हमसे कहा कि किस प्रकार मैं विकसित होकर लौटूंगा, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से बेखबर दूसरों पर हावी होता, दबाता आगे बढ़ता है। वह भूल जाता है कि आम आदमी बसों में, ट्रेनों में बेजगह कुचला जा रहा है। और इसी प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य को हताहत अधिक कर रहा है और वह भूल चुका है कि मनुष्यता दूसरों का हित देखने में है। अगला प्रश्न जो इस पाठ का है वह है, अब की अगर लौटा तो कविता में अपने ही सिरहाने बैठकर अपने को देखने की बेदर्द कोशिश की है कुंवर नारायण जी ने। उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कुछ कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही सिरहाने बैठे खुद को मृत देखा है। और यह कविता लिखी कुंवर जी के काव्य में दर्द तो है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत संतुलित कविता लिखी, खुद ही बहुत सारे पाठ पढ़ाए। कवि खुद को एक बेहतर मनुष्य बनाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि मनुष्य तो है परंतु मनुष्यता नामशेष होती जा रही है। वह इस बात में विश्वास रखते हैं कि अब की बार अगर जन्म लिया तो न अन्याय सहूँगा और न अन्याय करूँगा। यही इन्होंने इस कविता में हमें संदेश दिया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।